अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ईरान पर हमलों के खिलाफ इतवार 29 मार्च को 4 मीनार से निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली को कामयाब बनाएं, प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर कई सियासी और मजहबी कायदीन की आवाम से अपील। अमेरिका और इसराइल को जंग खत्म करना चाहिए, ईरानी अवाम से कश्मीर का है खास ताल्लुक। जम्मू कश्मीर हुर्रियत पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने ईरानी अवाम से किया हमदर्दी का इजहार। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार का बयान, कहा इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फ्यूचर सिटी हो या फार्मा सिटी का मामला, हुकूमत के बयानात में है तजाद। मूसी प्रोजेक्ट से आम लोग होंगे बेघर, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR की रेवंत हुकूमत पर सख्त तनकीद। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के अंदेशों से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरें झूठी, सिर्फ सरकारी ऐलान पर करें भरोसा, मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का बयान। मोदी हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर आए टैक्सों में कमी का किया ऐलान, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के ऐलान पर सियासी कायदीन का मिला जुला रद्दअमल। कांग्रेस ने कहा आम आदमी को नहीं होगा कोई फ़ायदा। जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना, सिर्फ इसराइल और अमरीकी मफादात शामिल। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का दिया बाज़ाब्ता जवाब, अमरीका के रद्दअमल का है इंतज़ार। और ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले मज़ीद 10 दिनों के लिए रोक दिए गए, सदर ट्रंप ने किया ऐलान, बातचीत अच्छी चलने का फिर किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कमेटी अगेंस्ट वार के ज़ेर-ए-इंतज़ाम मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के खादीन और दीगर मौक़ों पर हैदराबाद में एक इजलास में शिरकत की, जिसमें ईरान पर अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी बमबारी और हमलों की मज़म्मत की गई। दानिशवरों ने कहा कि इन हमलों के नतीजे में न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई। इजलास से खिताब में कायदीन वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल दौरे और मरकज़ी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने मुतालिबा किया कि ईरान के खिलाफ जारी जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए और मज़लूम अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाए। इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान को ईरान के साथ अपने सदियों पुराने ताल्लुकात और एतमाद को बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम करना चाहिए। कायदीन ने ऐलान किया कि 29 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे 4 मीनार से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाना और ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी करना है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत को माजी की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी अपनाने की जानिब तवज्जो भी दिलाई जाएगी। अवाम से अपील की गई कि इस एहतजाजी रैली में कसीर तादाद में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। इस मीटिंग में प्रोफेसर कोदंडराम MLC समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कायदीन ने भी शिरकत की और खिताब किया। जम्मू कश्मीर हुर्रियत पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल को अब जंग खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि कश्मीरियों का ईरान से एक ख़ास ताल्लुक और हमदर्दी है। हमारे सेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने यहाँ आए हैं और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि जो ईरान में इस वक्त हो रहा है, ख़ासकर ख़ामनाई साहब की जो शहादत है और जिस तरह से लीडरशिप को वहाँ टारगेट किया गया, आवाम को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, तो हम कॉन्डोलेंसेस के लिए यहाँ आए थे और कश्मीर के आवाम की तरफ से एक सॉलिडारिटी का मैसेज लेके हम आए हैं कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़ा हैं और हम जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ी इस वक्त ईरान के साथ हो रही है, लेबनान में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, और वो उसके लिए जम्मू कश्मीर के आवाम के दिल में बहुत दर्द है। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम आवाज़ उठाते हैं और जो भी हमारे पास जो फोरम्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मसाजिद हैं, इमाम बाड़े हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, तो उसके ज़रिए से कम लोगों में अवेयरनेस है। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के आवाम का जो रिस्पॉन्स था वो भी बहुत ही एक नापातला रिस्पॉन्स था। पीसफुल लोगों ने सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किया। इवन आज आप देख रहे हैं कि लोग पैसा भी जमा कर रहे हैं, अगरचे इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोगों का अपना एक जज्बाती एक लगाव है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान और कश्मीर के दरमियान एक हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है, एक कल्चरल कनेक्शन रहा है, एक रिलीजियस कनेक्शन तो है ही, क्योंकि इस्लाम जब कश्मीर में आया तो ईरान और पूरा वो सिल्क रूट के ज़रिए ही आया, तो वो एक कनेक्टिविटी है और एक कनेक्शन है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रामनवमी के मौके पर आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हम तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। बोलो, आज श्री राम नवमी है। हैदराबाद सिटी पब्लिक सबको मेरे तरफ से ग्रीटिंग्स है। आज यहाँ पे हैदराबाद में 300
339 रिलीजियस फंक्शंस है और प्रोसेशंस है, कल्याणम्स है। सो सब जगह हम लोग, हमारा डीसीपी की लीडरशिप में सब जगह बंदोबस्त किए गए। उस प्रोसेशन में, उस फंक्शंस में चार प्रोसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए हम लोग सेपरेट बंदोबस्त प्लान किया गया है। उसमें ऑलमोस्ट 3000 लोग रहते हैं। हमारा एडिशनल सीपी श्रीनिवास और एडिशनल सीपी तफसीर और ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक और लोकल डीसीपीज चंद्रमोहन और शिल्पावली की लीडरशिप में ऑलमोस्ट 3000 टीम्स वहाँ पे बंदोबस्त पे है। और हमारा तरफ से भी ऑक्टोपस टीम्स है और रैफ टीम्स को भी डिप्लॉय किए गए हैं। और हर फंक्शन को, हर फेस्टिवल को लोकल पब्लिक ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि वही कोऑपरेशन से ये श्री राम नवमी का सेलिब्रेशन भी सक्सेसफुल सेलिब्रेट होगा हैदराबाद में। सर, पब्लिक के डिवोटीज को क्या अपील देना चाह रहे हैं शोभा यात्रा के लिए? No, it's a great occasion, so people should enjoy the celebrations. They should not get into any illegal activity or any other incident which will provoke or which will lead to law and order situation. Let them enjoy. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में फर्जंदान तौहीद ने पुरसुकून अंदाज में नमाज जुमा अदा की। तारीखी मकामती समेत दीगर मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग देखे गए। सिक्योरिटी के इस मौके पर वसी तर इंतजाम किए गए थे। चारमीनार और मुत्तसिल इलाकों में रामनवमी के पेश नज़र आम पुलिस एहलकारों के अलावा सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात रखा गया है। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि फ्यूचर सिटी की बात हो या फार्मा सिटी का मामला, हुकूमत के बयानात में तज़ाद नज़र आता है। उन्होंने भी कहा कि साबिक़ा BRS दौर हुकूमत में जो काम भी अंजाम दिए गए वो शफाफ पैमाने पर अंजाम दिए गए हैं। मूसी प्रोजेक्ट के हवाले से रेवंत हुकूमत के इक़दामात को भी KTR ने शदीद तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत लोगों को बेघर कर रही है। మంత్రి గారు ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా సూటిగా, 14,000 ఎకరాలు మేము సేకరించాం అధ్యక్ష. మరి మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ 30,000 ఎకరాలు అన్నారు. మిగతా 16,000 ఎకరాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మంత్రి గారు? ఎక్కడి నుంచి 30,000 ఎకరాలని చెప్తా ఉన్నారు మీరు? ఇంకోటి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష, మధ్యలో గ్రీన్ ఫార్మ్ అనట, చుట్టూ ఇండ్లు పెడతారట, అవతల జంతువులను పెడతారట, వంతారని వేస్తారట, జూ పార్క్ పెడతారట. ఇది ఏం ఆలోచన అధ్యక్ష? మాకు అర్థం కాక అడుగుతా ఉన్నాం. దయచేసి మంత్రి గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇట్ వాస్ కండిషనల్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్. మీరు ఎన్నిసార్లు మిస్లీడ్ చేసినా కోర్టును గాని ఫార్మా సిటీ మరి ఎక్కడైతే రైతుల నుంచి భూములు తీసుకున్నారో వారందరూ చూస్తా ఉన్నారు, వారన్ని వింటా ఉన్నారు. ఏ దురుద్దేశంతోనైతే, ఏ రియల్ ఎస్టేట్ యావతోనైతే మీ ప్రభుత్వం ఇవాళ పనిచేస్తున్నదో ఇది ప్రజలు చూస్తా ఉన్నారు. మంత్రి గారు తప్పకుండా ఈ విషయంలో ఫ్యూచర్ సిటీ విషయంలో కూడా మీరు స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ, చివరిగా నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వాన్ని మూసీకి 1,50,000 కోట్లు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి కాదు అధ్యక్ష 4 సార్లు చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ మంత్రి గారు DPR పెట్టకుండా దాచిపెడుతున్నారంటేనే మంత్రి గారు కేవలం 3,297 ఎకరాల గురించి ప్రస్తావన చేయకుండా దాని విలువ ఈరోజు మార్కెట్లో 50 కోట్లు ఉంటుంది. కనీసం 1,50,000 కోట్ల భూములను కొల్లగొట్టడానికే మూసీ ప్రాజెక్టు. ఆ దోపిడీకి మేము వ్యతిరేకం తప్ప మూసీ పునరుజ్జీవనానికి కాదు. మూసీలో STPలు కట్టింది మేము, మూసీకి గోదావరి నీళ్లు తెచ్చింది మేము. మీరు ఎన్ని చెప్పినా కొండపోచమ్మ, మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం చేసి साबिक़ा MLC के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो नई सियासी जमात लेकर आवाम के बीच आएंगे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के जरिए तेलंगाना की आवाम को इंसाफ दिलाने की कोशिशें की जाएंगी। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। चल रहा था तेलंगाना का, उस समय हमने बहुत वादे सुने कि तेलंगाना आते ही हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, तेलंगाना आते ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलक उतर के नीचे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें हमें बताए गए, लेकिन 12 साल हुआ तेलंगाना आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर हमारे माइनॉरिटी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अब बड़े तादाद में इस मीटिंग में आई है। एक नई पार्टी जो तेलंगाना में बनने वाली है, वो माइनॉरिटी मुस्लिम की आवाज बन के गूंजने वाली ये पार्टी है। आप जरूर ये जलसे में शामिल हुई है, हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए और जो हमें माइनॉरिटीज के लिए करना चाहिए उस पर भी हमें बताइए। तो మైనారిటీ క్రిస్టియన్ సోదరులు ఉన్నారు, వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏకైక పార్టీ शहर के मशहूर गांधी हॉस्पिटल पर उर्दू साइन बोर्ड नहीं है। उर्दू दूसरी रियासती सरकारी ज़बान है, लेकिन इससे हमेशा ही नाइंसाफ़ी का मामला होता है। उर्दू दान तबका और दीगर लोगों ने गांधी हॉस्पिटल के अतराफ़ में वाक़ तमाम बोर्ड्स पर उर्दू में भी साइन बोर्ड्स लगाने की अपील की है। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द इक़दाम करते हुए उर्दू साइन बोर्ड को भी नस्ब करेगी।
जिला के भी आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल नदीम खुदूसी ने सियासत टीवी के नुमाइंदे से खास बातचीत की और दावा किया कि रियासती हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों के अलावा माइनॉरिटी तबके की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों को अंजाम देने में संजीदा है। उन्होंने रियासती हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करने अक़लियतों को मशवरा दिया। इसके अलावा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में दाखिलों की भी उन्होंने इस मौके पर तरगीब दी है। अब तेलंगाना स्टेट 3 स्कीम को लॉन्च करी है। इसमें सीलिंग मिशन का है इंदिरा महिला शक्ति योजना, उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी आसिफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को 275 और सिरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 275 अपने को अलॉट किया गया है। वो इंचार्ज मिनिस्टर साहब का अप्रूवल होते ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोग्राम हम ले रहे हैं। इसके साथ रेवंत अन्ना के साथ मिस्किनों के लिए इस स्कीम में दूधेकुला और फ़कीर कम्युनिटी के लिए 5 यूनिट ई-बाइक सैंक्शन होके हैं। उन्हें भी इंचार्ज मिनिस्टर के अप्रूवल होते ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी तरह आप देखा गया तो और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे 4 है, 2 गर्ल्स के लिए है, 2 बॉयज़ के लिए है। बॉयज़ के लिए जो है माइनॉरिटी बॉयज़ होम और बॉयज़ को कागज़ से है। इसमें अप टू इंटरमीडिएट तक तालीम दी जा रही है। इसी वजह से अपने तमाम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के और नियर डिस्ट्रिक्ट के भी माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी लोग अच्छी तालीम मिल रही है। तो RLC और प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करके उसमें एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अपने पास गर्ल्स इंस्टीट्यूशन एक आसिफाबाद में है, आर्ट्स ग्रुप इंटरमीडिएट तक और 9th क्लास तक जयपुर में गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन 2 इंस्टीट्यूशनों में भी गर्ल्स के लिए तालीम अच्छी दी जा रही है। न्यू डाइट मेनू फॉलो किया जा रहा है। बच्चों की ईरान जंग के तनाजुर में मुल्क भर में लॉकडाउन के अंदेशों के बीच गर्दिश करने वाली खबरों पर मरकजी हुकूमत ने वाज़े और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने इन अफवाहों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुल्की लॉकडाउन से मुताल्लिक़ कोई भी खबर हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत के ज़ेर गौर ऐसा कोई मनसूबा नहीं है। अवाम को घबराने या परेशान होने की क़तन ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने अफवाहें फैलाने वालों को गैर जिम्मेदार करार दिया और कहा कि इस तरह की खबरें अवाम में बिला वजह खौफ और बेचैनी पैदा करती हैं। मरकजी वजीर के मुताबिक हुकूमत सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजीर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा आलमी हालात के बावजूद मुल्क में ईंधन और ज़रूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए अवाम को अफवाहों पर तवज्जो देने के बजाय सरकारी मालूमात या ऐलानात पर ही भरोसा करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की किल्लत और हम्ल नक़ल में दुश्वारियों को देखते हुए खानगी पेट्रोलियम कंपनी नायरा ने तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद शहर हैदराबाद में कंपनी ने कीमतों में इजाफा किया है। नायरा के पंप पर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया गया। इस दौरान कंपनी ने अप्रैल की शुरुआत से ही 35 दिनों के लिए अपनी रिफाइनरी और सरगर्मियाँ रोक देने का फैसला भी किया है। कंपनी हिंदुस्तान में 8% तेल को रिफाइन करने का काम अंजाम देती है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। मोदी हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता में जंग और सप्लाई चेन में खलल के बाद डीजल और पेट्रोल पर आए टैक्सों में कमी का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि मगरबी एशिया के बहरान की रोशनी में घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल पर मरकजी टैक्स को कम किया गया। हिंदुस्तान खाम तेल के सबसे बड़े दरामद कुनंदगान में से एक है और अपनी तेल की 85% ज़रूरियात दीगर ममालिक से मंगवाए गए तेल से ही पूरी करता है। निर्मला सीतारामन ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में 10 रुपये कमी की गई ताकि सारिफिन को कीमतों में इजाफे से बचाया जा सके। हुकूमत ने डीजल और जेट ईंधन की बरामदात पर फीस आयद करने का भी ऐलान किया। इस दौरान दीगर सियासी कायदीन ने रद्दमल दिया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अवाम पर से बोझ को मजीद कम करना चाहिए, जबकि बीजेपी लीडरान ने इसे अच्छा कदम करार दिया। आइए देखते हैं चंद सियासी कायदीन और मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारामन का बयान।
conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel, and in ATF. So, Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials, will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India, they will be made available for domestic market, and ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. And on the rumors of the lockdown. I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods, there are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people. देखा था सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई सरकार को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे कम किया। क्या अभी मैं और आप अगर यहां से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब, हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चलें हम पर एहसान लादने। और जब मई 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, जब हम चुनाव हारे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल के $106 प्रति बैरल थे, और पेट्रोल कितने में मिलता था साहब? 71 रुपये 71 पैसे में। डीजल मिलता था 56 रुपये 71 पैसे में। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लगभग आधा मान लीजिए। लेकिन पेट्रोल आप दे रहे हैं 94-95 रुपये में ले रहे हैं। तो ये सब उसी कमाल की एक्साइज ड्यूटी है जो इन लोगों ने हम पर डाली है। और फिर हरदीप पुरी की हिम्मत देखिए,
कहते हैं कि भारत की जनता को राहत देनी है, उन पर वजन न गिरे, इसलिए भारत की सरकार वजन ले रही है। भाई ये भारत की सरकार तो भारत की जनता की ही ना सरकार है, पैसा भारत की जनता का ही ना है, या एप्स्टीन का है, या एप्स्टीन के आइलैंड की सरकार है। क्या भाषा है साहब, ये राजे रजवाड़ों की भाषा लेकर आ गए हैं कौन आप? और इससे पहले जो रूस से हमें और अब रुख करेंगे बड़ी बड़ी आलमी खबरों की जानिब। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। अब अमरीका के रद्दमल का इंतजार है। ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफादात को इसमें शामिल किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ बताया गया कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है, अभी तक मुज़ाकरात का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा भी नज़र नहीं आता। उन्होंने भी कहा कि अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है, सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्किया इत्तेफाक पैदा करने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनसे एनर्जी प्लांट्स पर हमले 7 दिनों के लिए रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने तेहरान को 10 दिन का वक्त दिया और दावा किया कि ईरान शुक्रगुजार है। फिर एक बार अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने अभी कहा कि उन्होंने मुझसे 7 दिन मांगे, मैंने उन्हें 10 दिन दिए क्योंकि ईरान ने तोहफे में तेल के जहाज दिए हैं। इससे कबल काबीना के इजलास में ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने तोहफतन 10 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. 26 मार्च को इसराइल में तल अवीव के करीब होने वाले ईरानी मिसाइल हमले के दौरान एक कार को हवा में खलाबाजियां लगाते देखा गया। इसका मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा तल अवीव पर ईरानी हमलों में जानी और माली नुकसानात की भी इत्तला है। दूसरी जानिब इसराइल भी मुसलसल तेहरान समेत दीगर ईरानी इलाकों पर हमले जारी रखे हुए है। इसराइल ने ईरान भर में फिजाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए। इसराइली फौज के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब तेहरान में उन मुकामात को निशाना बनाया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल समेत दीगर हथियार बनाने का मरकज थे। फौज का दावा है कि मगरबी ईरान में इसराइली फिजाइया ने मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल जखीरा करने वाले मुकामात को भी निशाना बनाया। इसराइली इमरजेंसी सर्विस ने इस दौरान कहा कि शुमाली इसराइल के इलाके नहरिया में एक मिसाइल हमले में एक शख्स की हलाकत हुई है, जबकि हमले के बाद मजीद 25 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस दौरान इसराइल में अपोजिशन रहनुमा यार लेपिड ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बगैर किसी हिकमत अमली के बहुत कम फ़ौजियों को जंग में भेज रही है। उन्होंने दावा किया कि इसराइल की फ़ौज अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत तक पहुँच चुकी और हुकूमत मैदान जंग में फ़ौजियों का खून बहने दे रही है। अपोजिशन लीडर ने भी कहा कि इसराइली हुकूमत हिकमत अमली और ज़रूरी वसाइल के बगैर और बहुत कम फ़ौजियों को बड़े महाज जंग पर भेजने में मसरूफ़ है। रिज़र्व फ़ौजी थक चुके हैं और अब वो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसराइली हुकूमत से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी फ़ौज में भर्ती करने का उन्होंने मुतालबा किया। ये यहूदियों का वो ग्रुप है जो मज़हब के करीब समझे जाते हैं और सन 1948 के बाद से ही उन्हें लाजमी फ़ौजी खिदमात से मुस्तस्ना रखा गया। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली मीडिया के मुताबिक फ़ौज के सरबराह जनरल अयाज़ ज़मीर ने खबरदार किया था कि इसराइली फ़ौज टूटने के करीब है। याद रहे कि ईरान के मुसलसल हमलों के बीच इसराइल का भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है और इस दौरान खुद इसराइल में इसराइल की जानिब से शुरू करदा ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग को लेकर तनक़ीदें, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के सिलसिले बदस्तूर जारी हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ईरान पर हमलों के खिलाफ इतवार 29 मार्च को 4 मीनार से निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली को कामयाब बनाएं, प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर कई सियासी और मजहबी कायदीन की आवाम से अपील। अमेरिका और इसराइल को जंग खत्म करना चाहिए, ईरानी अवाम से कश्मीर का है खास ताल्लुक। जम्मू कश्मीर हुर्रियत पसंद लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने ईरानी अवाम से किया हमदर्दी का इजहार। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार का बयान, कहा इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया।
फ्यूचर सिटी हो या फार्मा सिटी का मामला, हुकूमत के बयानात में है तजाद। मूसी प्रोजेक्ट से आम लोग होंगे बेघर। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR की रेवंत हुकूमत पर सख्त तनकीद। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के अंदेशों से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरें झूठी, सिर्फ सरकारी ऐलान पर करें भरोसा। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का बयान। मोदी हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर आए टैक्सों में कमी का किया ऐलान। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के ऐलान पर सियासी कायदीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने कहा आम आदमी को नहीं होगा कोई फ़ायदा। जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना, सिर्फ इसराइल और अमरीकी मफादात शामिल। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का दिया बाज़ाब्ता जवाब। अमरीका के रद्द-ए-अमल का है इंतज़ार। और ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले मज़ीद 10 दिनों के लिए रोक दिए गए। सदर ट्रम्प ने किया ऐलान, बातचीत अच्छी चलने का फिर किया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।